हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं शिवम अपने चैनल 7HD पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख लिया होगा, हमारा टॉपिक चल रहा था त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। मैंने आपको पिछली एक वीडियो के माध्यम से मैंने आपको प्रश्न नंबर 1 करवाया था। आज उसी के आगे के हम प्रश्न नंबर देखेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। यदि आपको वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस कमी को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या काम करना होगा, एक पेड़ बनाते हैं। ये मान लेते हैं एक पेड़ है, जिसका पेड़ का ये पाद बिंदु है, ये शिखर बिंदु है। आगे लिखा हुआ है, आंधी आने से क्या हुआ, पेड़ टूट जाता है और इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। मैंने आपको क्या बताया, ये आपका पेड़ है, मान लेते हैं ये क्या है, आपका पेड़ है। और पेड़ का इसको बोलेंगे पाद बिंदु, इसको बोलेंगे शिखर बिंदु। अब क्या हुआ, आंधी आई तो पेड़ का कुछ हिस्सा क्या हो गया, टूट गया इस तरह से। तो ये शिखर बिंदु जो है यहाँ पर आ जाता है और जमीन को क्या करने लगता है, छूने लगता है। यानी ये पेड़ का शिखर बिंदु है, ये जमीन का यानी पेड़ का पाद बिंदु है। और उसके साथ में 30 अंश का कोण बनाता है। कितने अंश का कोण बनाता है, 30 अंश का कोण बनाता है। अब लिखा हुआ है, पेड़ के पाद बिंदु की, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो कितनी है, 8 मीटर। ये पेड़ का पाद बिंदु है और ये पेड़ का शिखर बिंदु। अब क्या वो आंधी आने से ये टूट जाता है, पेड़ का शिखर जो है जमीन को छूने लगता है, उसका 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ का शिखर बिंदु पेड़ के पाद बिंदु के बीच की दूरी जो भी है कितनी है, 8 मीटर है। कितनी है, 8 मीटर। अब क्या पूछा जाता है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, पेड़ की ऊंचाई। मान लेते हैं जो पेड़ की ऊंचाई है वो कितनी है हमारी, कैपिटल एच मीटर है। और यहाँ पर इनके नामकरण करते हैं, यहाँ एक इस बिंदु में ए मानता हूं, इसको बी मानता हूं, इसको सी। और क्योंकि ये शिखर बिंदु है तो ये भी हमारा कौन सा बिंदु होगा, ए बिंदु होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं, माना पेड़ की ऊंचाई, क्या करते हैं, पेड़ की ऊंचाई हम यहाँ पर मान लेते हैं कैपिटल एच मीटर है। अगर हम कैपिटल एच को ध्यान से देखें तो क्या क्या मिलकर बन रहा है, बीसी और प्लस एसी। अर्थात हम कह सकते हैं एच बराबर एसी प्लस बीसी। तो हमें यहाँ पर क्या काम करना है, इस चित्र के माध्यम से हमें एसी और बीसी के मान यहाँ पर निकालने हैं। तो यहाँ पर एसी और बीसी के मान निकालने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, त्रिभुज एबीसी में जाना पड़ेगा। तो त्रिभुज एबीसी में देखते हैं क्या है, त्रिभुज ए बी सी में अगर ए बी सी में ध्यान से देखो तो तुम्हें यहां पर दे रखा है थीटा का मान, कितना दे रखा है, थीटा का मान 30 अंश। और ए बी हमें दे रखा है कितना, 8 मीटर। कितना दे रखा है, 8 मीटर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें दो चीज निकालनी है, एक एसी निकालनी है और एक बीसी निकालनी है। तो बीसी को ध्यान से देखो तो ये लंब का कार्य कर रहा है और एसी को ध्यान से देखो ये कर्ण का काम कर रहा है। तो यहाँ पर मुझे त्रिभुज एबीसी में सबसे पहले लंब निकालेंगे। तो लंब निकालने के लिए हमें सहायता लेनी पड़ेगी आधार की। तो फॉर्मूला हमारा बन जाएगा लंब बटे आधार। तो यहाँ पर फॉर्मूला फॉर्मूला क्या होता है हमारा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर क्या काम करते हैं, इनके मान यहाँ पर रखते हैं। थीटा का मान दे रखा है 30 अंश, तो यहाँ पर 30 अंश रखते हैं बराबर। लंब का मान हमारा कितना, बीसी है, तो वहां पर बीसी रखते हैं। और आधार हमारा कितना है, 8 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 8 रखते हैं। तो यहाँ पर अब आपको टेबल याद होनी चाहिए, tan 30 का मान कितना होता है, यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि 1/√3 होता है। तो बीसी इक्वल में बीसी अपॉन में 8। तो यहाँ से बीसी की वैल्यू अगर निकालोगे तो 8 का मल्टीप्लाई इधर करा दीजिए तो आपका बन जाएगा 8/√3 मीटर। तो इस तरह से हमने बीसी को निकाल दिया। अब मुझे क्या काम करना है, बीसी निकाल दी, अब मुझे निकालना है एसी को। तो एसी के लिए क्या काम करते हैं, त्रिभुज तो यही रहेगा। अब फॉर्मूला हमारा चेंज होगा, कौन सा, क्योंकि हमें आधार मालूम है और कर्ण मालूम है। तो फॉर्मूला बन जाएगा कौन सा, कॉस थीटा। क्या सा बन जाएगा, कॉस थीटा। फॉर्मूला होता है इसका आधार बटे कर्ण। क्या काम करते हैं, इनके जब इनके मान रखते हैं। थीटा हमें दे रखा है 30 अंश, आधार हमारे पास 8 है और एसी हमारा एसी ही रहेगा। यानी कि 30 बराबर 8 बटे में एसी। अब cos 30 का मान कितना होता है, आप सभी को मालूम है, √3/2 होता है 8 बटे को बीसी। अगर मुझे बीसी का मान निकालना है तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें। तो यहाँ से √3 इंटू बीसी बराबर में 8 दूनी 16। अगर यहाँ से बीसी की वैल्यू निकालोगे तो √3 को उधर लेके जाओ, कितने में पहुंच जाएगा ये, अपॉन में √3 मीटर। हमने यहाँ पर बीसी भी सॉरी एसी आएगा, यहाँ पर क्या होगा, गलती हो रही है, यहाँ पर क्या आएगा, एसी आएगा। क्या आएगा यहाँ पर, एसी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एसी को लिखेंगे। तो यहां से एसी आ गई हमारे पास, एसी भी आ गई और बीसी भी। तो हमें क्या निकालना है, पेड़ की ऊंचाई। तब यहां पर लिखेंगे, तब पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई। तो यहाँ पर पेड़ की ऊंचाई हमने माना था कैपिटल एच, और कैपिटल एच बराबर क्या है हमारा, एसी प्लस बीसी। तो यहाँ पर क्या काम करते हैं, इनके यहाँ पर मान रखते हैं। एसी का मान हमारे पास है 16 बटे में √3 और प्लस बीसी का जो मान है वो यहाँ पर हमारा कितना है, 8 बटे को √3। अब आप ध्यान दीजिए, इसमें हमारा जो हर है वो कैसा है, समान है। तो यदि अंश अंश क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा 24 बटे में √3। यहाँ पर क्या काम करते हैं, √3 तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो यहाँ पर एच बराबर आ जाएगा 24 √3
और बटे में 3, तो 3 से 24 काटोगे 8 कट जाएगा, तो h बराबर कितना आ जाएगा 8√3। यही क्या होगी पेड़ की ऊंचाई। तो इस तरह से हमने यहाँ पर पेड़ की ऊंचाई कितनी निकाल दी 8√3। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न नंबर 2 यहाँ पर पूरा होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, लिखा हुआ है एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण की माप 60 अंश है। तो यहाँ पर स्पष्ट बात ये कहा गया है कि एक मकान है और एक मीनार है। तो सबसे पहले एक मकान बनाते हैं, मान लेते हैं ये मकान की हाइट है और यहाँ पर मान लेते हैं ये मीनार की ऊंचाई है। यहाँ पर कहा गया है मकान के आधार से, मकान का आधार ये हो जाता है और मीनार का आधार ये हो जाता है, इन दोनों के आधार से, मतलब इस मकान के आधार से मीनार के शीर्ष, शीर्ष ये है मीनार का, मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण की माप जो है 60 अंश है। यानी कहां से 60 अंश मापी जा रही है हमारी, मकान के आधार से, और मीनार के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो हमारा कितना है यहाँ पर 60 अंश है। कितना है 60। आगे क्या कहा गया, तथा उसी मकान के शीर्ष, मकान यह है, मकान का शीर्ष ये बिंदु है, शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश है। मतलब मकान के शीर्ष से और मीनार के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो यहाँ पर कितना दर्शाया गया है हमारा 45 अंश। ये मकान का शीर्ष का आधार हो जाएगा यहाँ पर 45 अंश। तो यहाँ पर क्या कहा गया, मकान तथा मीनार के बीच की दूरी कितनी है 20 मीटर। ये रहा मकान और ये रही मीनार के जो बीच की दूरी है ये वो कितनी है 20 मीटर है। और जितनी यहाँ पर 20 मीटर है उतनी ही इस क्षैतिज रेखा की भी होगी, यानी ये भी 20 मीटर है। आगे क्या कहा गया, मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जो कौन सी ऊंचाई हमें पता करनी है उनको क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, हम यहाँ पर मीनार की जो ऊंचाई है वो यहाँ पर मान लेते हैं कैपिटल H है, H मीटर, ठीक है। तब और यहाँ पर क्या काम करते हैं, तथा यहाँ पर मकान की ऊंचाई को मान लेते हैं हम लोग, क्या मान लेते हैं, मकान की ऊंचाई। यहाँ पर मकान की जो ऊंचाई है वो यहाँ पर हम मान लेते हैं क्या है आपकी, वो स्मॉल h मीटर। अब आइए यहाँ पर निकालते हैं एक एक करके। सबसे पहले क्या काम करते हैं, यहाँ पर इनके नामकरण करते हैं। मान लेते हैं ये ए बिंदु है, ये बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी और यहाँ पर ई बिंदु है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, हम मीनार की ऊंचाई को निकालेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक कि हमारी हाइट कितनी हो जाती है अकॉर्डिंग टू द माना जो हमने, उसके हिसाब से टोटल हाइट हो जाती है मीनार की। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कि हमने यहाँ पर मान ली क्या h मीटर, ये मकान की ऊंचाई है। तो अगर मैं त्रिभुज लेता हूँ कौन सा, ए बी डी, लिखेंगे किसमें, त्रिभुज ए बी डी में। अगर त्रिभुज ए बी डी की हम बात करें तो हमारे पास क्या क्या दे रखा है, थीटा है आधार और क्या निकालना है, लंब। तो इसलिए फॉर्मूला हमारा कौन सा बन जाता है, फॉर्मूला आपको ध्यान रखने हैं, बहुत जरूरी फॉर्मूले हैं आपको, कौन सा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। यहाँ पर क्या काम करते हैं, इनके यहाँ पर मान रखते हैं। तो यहाँ पर tan थीटा, थीटा हमारा दे रखा है कितना 60 अंश, कितना दे रखा है 60 अंश, बराबर लंब कितना है हमारा कैपिटल H है, इसी को निकालना है, और आधार कितना है हमारा 20 है। तो यहाँ पर क्या काम करते हैं, tan 60 का मान रखते हैं। tan 60 का मान कितना होता है √3 बराबर h बटे 20, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। तो कैपिटल H बराबर हमारा आ जाएगा 20 रूट में 3। अब यहाँ पर क्या काम करते हैं, √3 का मान यहाँ पर रखते हैं। तो यहाँ पर रखते हैं, √3 का वैल्यू होता है 1.732। अब इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पर बन जाएगा कितना, 0 4 6 4 और 2 एकम 2 1 3। तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा हमारा, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कराता हूँ तो हमारा आ जाएगा कितना, यहाँ पर बड़े ध्यान से देखने वाली बात होगी, कितना आएगा 2 दूनी 4, 3 6 4, 2 एकम 2 1 3 और 0, और कितने का दशमलव 2, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 34.64 मीटर। ये है किसकी ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई। किसकी है यहाँ पर, मीनार की ऊंचाई। अब हम मकान की ऊंचाई को निकालने के लिए क्या काम करेंगे, क्योंकि हमें इतनी ऊंचाई चाहिए, हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई निकल कर आ गई 34.64। अगर मैं क्या काम करूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई निकाल दूं, इतनी अगर मुझे पता चल जाए, इस टोटल में से और इतना पार्ट हटा दूं, यानी माइनस कर दूं, तो ये वाला जो भाग बचेगा वो हमारी किसकी ऊंचाई हो जाएगी, मकान की ऊंचाई। तो सबसे पहले यहाँ पे त्रिभुज लेते हैं, तथा कौन सा त्रिभुज लेंगे, ECD में, त्रिभुज ECD में। तो अगर ECD में ध्यान से देखो, हम इतनी वाली ऊंचाई निकालना चाहते हैं, आधार हमारे पास है 20 मीटर। तो फॉर्मूला बन जाएगा tan और थीटा या हमारा कितना आ जाएगा 45 अंश, बराबर लंब कितना है हमारा DC है, बटे में आधार कितना है 20 है। तो यहाँ पर tan 45 का मान होता है 1, तो DC अपॉन में 20, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो DC का मान कितना आ जाएगा 20 मीटर। तो यहाँ पर क्या काम करते हैं, DC निकाल दी हमने, यहाँ पर लिखेंगे तब मकान की ऊंचाई, क्या लिखेंगे, तब मकान की
ऊंचाई। तो मकान की ऊंचाई कैसे आएगी? यहां पर मैंने क्या बताया कि आप टोटल में यानी बीडी में से आपको किसको माइनस करना है? आपको डीसी को माइनस करना है। और मकान की ऊंचाई हमने यहां पर क्या मानी थी आप लोगों के लिए? स्मॉल एच। तो स्मॉल एच का मान बन जाएगा यहां पर हमारा क्या? बीडी माइनस डीसी। तो बीडी हमारे पास टोटल जो है वो कितनी आ चुकी है? 34.64। और डीसी हमारे पास कितनी है? 20 है। तो यहां पर क्या करते हैं? इनके मान रखते हैं। तो स्मॉल एच बराबर 34.64 और माइनस करते हैं 20। और 34 में 20 को माइनस कराओगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 14.64 मीटर। यही हमारा क्या है? आंसर है। तो इस प्रकार हमें यहाँ पे मकान की ऊंचाई 14.64 आ जाएगी और मीनार की ऊंचाई हमारी कितनी आ जाएगी? 34.64। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पर प्रश्न नंबर जो 3 है वो यहाँ पर पूरा हो जाता है।